गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 जिसमें आपको 7वां सवाल हम करवा रहे हैं। 7वें सवाल में बात हो रही है चंद्रमा और ये पृथ्वी के बारे में। ठीक है, ये कहता है कि पृथ्वी का जो व्यास है ना उसका 1/4 जो है चंद्रमा का व्यास है। क्या चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। डायमीटर ऑफ मून इज़ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, माना पृथ्वी का व्यास 2r, चंद्रमा का व्यास हो गया जो इसका चौथाई भाग का ना तो बटे में 4 कर देंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या देखेंगे, त्रिज्या कैसे निकालते, व्यास बटे में 2। ठीक है, बटे में 2 करा तो आ गया हमारा r। इस तरह चंद्रमा का व्यास निकालना है तो चंद्रमा की त्रिज्या निकालनी है तो चंद्रमा के व्यास बटे में 2 करना पड़ेगा। तो ये था व्यास, बटे में 2 और लगा दिया, 2 से 2 कट गया, आ गया r बटे 4। तो हमें ये निकालना था कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सूत्र दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ही गोले की आकृति होती है, 4πr²। परंतु चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो है r बटे 4। ठीक है, तो r बटे 4 लगा देंगे त्रिज्या, और पृथ्वी की तो r ही है। ठीक है, तो देखिए इधर भी 4π है, इधर भी 4π है, मैंने काट दिया। ठीक है, तो बचा ये और ये, तो ये देखिए r की 2 और 4 की 2 होता है 16 अनुपात r की 2। अब ये देखिए 16 यहाँ बटे में, दूसरी साइड अगर हम लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये इधर आया ऊपर हो गया। अब ये देखिए r की तो दोनों तरफ है तो हम हटा देते हैं, इधर तो बचेगा 1 और इधर बचा 16, 1 अनुपात 16। एक बार इंग्लिश मीडियम देख लें, यहाँ पे मैंने लेट किया है डायमीटर ऑफ अर्थ इज 2r एंड डायमीटर ऑफ मून जो कि इसका 1/4 था, 1/4 था, तो मैंने बाय में 4 लगा दिया। ठीक है, देन रेडियस ऑफ अर्थ निकाला 2r/2, मतलब इसके बाय में 2 जो कि कट के आ जाएगा हमारा r। ठीक है, अब ये देखिए मून की रेडियस निकालनी है तो भाई मून का व्यास डायमीटर ऑफ मून बाय में 2, तो डायमीटर था 2r/4 और 1 बाय में 2 किया रेडियस निकालने के लिए, 2 से कट गया 2r/4। तो सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालने के लिए ये आपका प्रोसीजर सेम है, 4πr², ये हिंदी मीडियम वाला ही सेम है आपका काम। 8वां सवाल है, 8वें में आपको एक अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। यहाँ पे आपको आंतरिक त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई, स्टील जो होता है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती ही है बच्चों, कटोरा स्टील का है तो। ठीक है, अब ये दी गई है आपको 0.25, तो आंतरिक त्रिज्या इनर रेडियस लिख दिया, विड्थ लिख दी, मोटाई लिख दी। तो बाहरी त्रिज्या निकाल रहे हैं हम क्योंकि इसने पूछा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इनर रेडियस में मोटाई जोड़ दीजिए, आउटर आ जाएगी। ठीक है, क्या आंतरिक त्रिज्या में मोटाई जोड़ दें, तो ये हमारा सूत्र लगा दिया मैंने बाहरी वक्र का 2πr²। ठीक है, 2πr है हो गया हमारा 5.25, तो दशमलव के नाम का मैंने नीचे लगा दिया 100 गुणा में 100, ये 2 बार हो गया r²। अब इसको हल करना आपका काम है, आप स्वयं करेंगे। 9th सम है, यहाँ पे आपको ये आकृति दी गई है कि एक बेलन है, उसके अंदर एक गोला है, बिल्कुल फिट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बेलन की त्रिज्या है ना वो r है। ये देखिए बेलन की त्रिज्या r है, अगर ये गोला पूरा इसमें फिक्स है, ठीक है, पूरा आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक टच हो रहा है, तो इसकी त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान होगी। ठीक है, और साथ में एक चीज़ ये आप नोटिस करें कि अगर आपको बेलन की ऊंचाई निकालनी है ना तो ये देखिए 1 बार r और ये 2 बार r, तो 2 बार r जो हो जाएगी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेलन की त्रिज्या जो है ना वो ही गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, जो कि है दोनों की दोनों r। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर बोथ आर इक्वल r। तो फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, इसमें वैसे नहीं निकालना था, सिर्फ इसी इन वैल्यूज से ही निकालना था हमने। फिर देखिए हमें दूसरे भाग में निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले उसके लिए हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई जो कि होगी यहाँ पे, अभी जैसे मैंने बताया बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2 टाइम रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या, 2 गुणा में गोले की त्रिज्या। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि हो जाएगी 2r।
तो अब बेलन का वक्र आप निकाल सकते हैं। कर्ल सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7, आर ही रहा, एच क्या था 2 आर के, तो 2 दूनी 4 पाई और आर 2 बार तो आर स्क्वायर। तीसरे भाग में आपने जो पहले भाग में आया और दूसरे में आया उसका अनुपात निकालना है। तो पहले भाग में भी 4 पाई आर स्क्वायर आया, दूसरे में भी यही आया, तो कट के आ गया 1:1। तो बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।